अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, न वह कर्मों से बंधा है न समय से। फिर भी जब जब इस संसार में धर्म कमजोर पड़ता है, जब सत्य दब जाता है और अधर्म बलवान हो जाता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह प्रकट होना साधारण जन्म नहीं है, यह ईश्वर की लीला है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है, जब स्वार्थ, अहंकार और भय उसके जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं, तभी अधर्म जन्म लेता है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म मनुष्य का आचरण है, उसका कर्तव्य है, उसका सत्य के साथ खड़े होने का साहस है। जब समाज में अन्याय को सामान्य मान लिया जाता है, जब गलत होते हुए भी मनुष्य चुप रह जाता है, जब शक्ति का उपयोग रक्षा के स्थान पर शोषण के लिए होने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि धर्म की हानि हो चुकी है। ऐसे समय में केवल नियम और उपदेश पर्याप्त नहीं होते, तब स्वयं ईश्वर को मनुष्य रूप में आकर मार्ग दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आता कि संसार का नाश कर दूं, मैं इसलिए आता हूं कि संसार को सही दिशा दे सकूं। सज्जनों की रक्षा करना, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करना और धर्म को फिर से स्थापित करना ही अवतार का उद्देश्य है। यहाँ श्री कृष्ण एक गहरी बात समझाते हैं कि ईश्वर व्यक्ति का नाश नहीं करता, वह व्यक्ति के भीतर छिपे अधर्म का नाश करता है। रावण का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि वह अहंकार का प्रतीक बन गया था। कंस का अंत इसलिए हुआ क्योंकि वह भय और क्रूरता का प्रतीक था। इसी प्रकार हर युग में जब कोई शक्ति धर्म के विरुद्ध खड़ी होती है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे रोकता है। यह प्रकट होना हमेशा शस्त्र लेकर नहीं होता, कई बार यह ज्ञान बनकर आता है, कई बार विवेक बनकर और कई बार एक साधारण मनुष्य के साहस के रूप में। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण का अवतार केवल बाहरी युद्ध के लिए नहीं था, वह अर्जुन के भीतर चल रहे युद्ध के लिए था। अर्जुन का मोह, उसका कर्तव्य से भागना, उसका भय, यही अधर्म था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म से भागना भी अधर्म है। अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तब वह स्वयं धर्म की रक्षा करता है। आज के युग में भी अवतार का अर्थ बदला नहीं है। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है, जब कोई अन्याय के सामने झुकने से मना कर देता है, जब कोई अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तब वही ईश्वर की उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मंदिरों में सीमित नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ जहाँ धर्म है, जहाँ न्याय है, जहाँ करुणा है, जहाँ कर्तव्य है, वहीं मैं प्रकट होता हूँ। यही अवतार का सच्चा उद्देश्य है, मनुष्य को उसके धर्म का बोध कराना और उसे सत्य के मार्ग पर स्थिर करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग मुझे जन्म लेने वाला समझते हैं, पर वास्तव में मैं अजन्मा हूँ। मैं न तो कर्मों से बंधा हूँ और न ही समय से। फिर भी जब इस संसार में धर्म कमजोर पड़ने लगता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जब सत्य बोझ लगने लगता है और असत्य लाभदायक दिखने लगता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह प्रकट होना किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि करुणा के कारण होता है। जब मनुष्य अपने ही बनाए हुए अंधकार में भटकने लगता है, तब उसे प्रकाश दिखाने के लिए ईश्वर को मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है। धर्म का अर्थ लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। धर्म को केवल पूजा, व्रत, नियम और परंपरा तक सीमित कर दिया गया है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म जीवन जीने की कला है। धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का अधिकार छीनता है, तब वह अधर्म है। जब कोई भय के कारण सत्य का साथ नहीं देता, तब वह अधर्म है। जब कोई अपने कर्तव्य से भागता है और उसे मजबूरी कहकर सही ठहराता है, तब वही अधर्म समाज में फैलने लगता है।
अधर्म का सबसे बड़ा स्वरूप यह है कि वह धीरे धीरे आता है। वह कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। पहले वह मनुष्य के मन में समझौते के रूप में आता है, फिर सुविधा के रूप में, फिर आदत बन जाता है और अंत में वही जीवन का नियम बन जाता है। जब समाज उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां गलत को गलत कहने वाला ही मूर्ख समझा जाने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि धर्म की बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। ऐसे समय में केवल ग्रंथों के श्लोक पर्याप्त नहीं होते, केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता। तब ईश्वर को स्वयं आकर उदाहरण बनना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं। अवतार का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर अपनी शक्ति दिखाने आता है। अवतार का अर्थ है कि ईश्वर मनुष्य को यह दिखाने आता है कि मनुष्य होकर भी धर्म के मार्ग पर कैसे चला जा सकता है। जब श्री राम अवतार लेते हैं तो वह दिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा कैसे निभाई जाती है। जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो वह दिखाते हैं कि जीवन के सबसे उलझे हुए क्षणों में भी विवेक कैसे बनाए रखा जाता है। अवतार इसलिए नहीं होता कि लोग ईश्वर की पूजा करें, अवतार इसलिए होता है ताकि लोग अपने जीवन में धर्म को उतार सकें। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मेरा उद्देश्य किसी का व्यक्तिगत विनाश नहीं है। मैं दुष्ट व्यक्ति से भी पहले उसकी दुष्ट प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहता हूँ। रावण का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने अहंकार को ही अपना धर्म बना लिया था। कंस का अंत इसलिए हुआ क्योंकि भय और हिंसा ही उसका शासन बन चुके थे। कौरवों का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अन्याय को नीति मान लिया था। जब अधर्म नीति बन जाए तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। महाभारत का युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अधर्म केवल तलवार से नहीं लड़ा जाता, अधर्म पहले मन के भीतर जन्म लेता है। अर्जुन का युद्ध भूमि में हथियार छोड़ देना करुणा नहीं थी, वह मोह था। वह धर्म नहीं था, वह कर्तव्य से पलायन था। श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि धर्म से भागना भी अधर्म है। अपने संबंधों, भावनाओं और भय के कारण यदि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ दोगे तो उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण का अवतार अर्जुन को युद्ध कराने के लिए नहीं था, बल्कि अर्जुन के भ्रम को तोड़ने के लिए था। वह अवतार ज्ञान का था, विवेक का था, चेतना का था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि धर्म कठिन जरूर होता है, पर वही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। अधर्म आसान लगता है, पर वही मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। आज के समय में लोग कहते हैं कि अब अवतार कहाँ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अवतार का रूप बदलता है, उद्देश्य नहीं बदलता। आज जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई सच बोलने का साहस करता है, जब कोई अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तब वही अवतार की उपस्थिति है। ईश्वर हर युग में किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करता है। अवतार का सबसे गहरा अर्थ यह है कि ईश्वर मनुष्य को यह याद दिलाने आता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल स्वार्थ नहीं हो, तुम धर्म के वाहक हो। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब समाज अपने आप सुधरने लगता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा बना लेता है, तब मंदिरों की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ धर्म की आवश्यकता होती है। जहाँ मनुष्य टूटने लगता है, वहाँ मैं उसे संभालने आता हूँ। जहाँ सत्य कमजोर पड़ने लगता है, वहाँ मैं उसे बल देने आता हूँ। यही अवतार का उद्देश्य है। यही अध्याय 4 का पहला और सबसे गहरा संदेश है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग अक्सर यह सोचते हैं कि धर्म की रक्षा केवल युद्ध से होती है, पर यह अधूरा सत्य है। धर्म की रक्षा सबसे पहले मन के भीतर होती है। जब मनुष्य अपने मन को लोभ, क्रोध, अहंकार और भय से मुक्त नहीं करता,
तब तक बाहरी धर्म टिक नहीं सकता। इसलिए मेरा अवतार सबसे पहले मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए होता है। मैं बाहर से कम और भीतर से अधिक काम करता हूँ। जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है वही सच्चे अर्थों में धर्म की रक्षा करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में अधर्म की सबसे बड़ी जड़ अज्ञान है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका कर्तव्य क्या है, तब वह सुविधा को ही सत्य मान लेता है। सुविधा के पीछे चलना आसान होता है, पर वही अधर्म को जन्म देता है। जब राजा सुविधा से निर्णय लेने लगता है, जब न्याय सुविधा के अनुसार बदलने लगता है, जब परिवार सुविधा के अनुसार रिश्तों को निभाने लगता है, तब धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में ईश्वर अवतार लेकर यह सिखाता है कि धर्म सुविधा नहीं, उत्तरदायित्व है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य यह समझ सके कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। धर्म का मार्ग कई बार अकेला होता है, कठिन होता है और पीड़ा से भरा होता है। फिर भी वही मार्ग मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। श्री राम का वनवास इसी का उदाहरण है। श्री कृष्ण का युद्ध भूमि में खड़ा होना इसी का उदाहरण है। ईश्वर स्वयं यह दिखाता है कि यदि धर्म की रक्षा करनी है तो त्याग और संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर देगा, तब वही सबसे बड़ा भ्रम होता है। अवतार मनुष्य को कर्महीन नहीं बनाता, अवतार मनुष्य को कर्मशील बनाता है। मैं इसलिए नहीं आता कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं इसलिए आता हूँ कि तुम अपने कर्तव्य को पहचानो और उसे पूरे साहस के साथ निभाओ। यदि अर्जुन युद्ध न करता तो श्री कृष्ण का अवतार अधूरा रह जाता, क्योंकि अवतार का उद्देश्य मनुष्य को उठाना है, सुलाना नहीं। इस संसार में जब भी धर्म कमजोर पड़ता है, तब केवल अत्याचारी ही दोषी नहीं होते, बल्कि वे लोग भी दोषी होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी कई बार अधर्म बन जाता है। अन्याय को देखकर चुप रह जाना, सत्य को जानकर भी न बोलना, अपने स्वार्थ के कारण धर्म से मुंह मोड़ लेना, यही कारण है कि हर युग में अवतार की आवश्यकता पड़ती है। अवतार यह भी सिखाता है कि धर्म कोई कठोर नियम नहीं है, धर्म विवेक है। हर परिस्थिति में वही कर्म धर्म है जो लोक कल्याण के लिए हो। जो कर्म दूसरों को पीड़ा देता है, वह कितना भी शास्त्रों में लिखा हो, धर्म नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध जैसे कठोर कर्म को भी धर्म कहा, क्योंकि उसका उद्देश्य अन्याय का अंत और न्याय की स्थापना था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम यह मत सोचो कि धर्म की रक्षा केवल बड़े लोग करते हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर धर्म की रक्षा करता है। जब कोई माता अपने बच्चों को सत्य का संस्कार देती है, तब वह धर्म की रक्षा कर रही होती है। जब कोई शिक्षक ईमानदारी से ज्ञान देता है, तब वह धर्म की रक्षा कर रहा होता है। जब कोई किसान मेहनत से अन्न उगाता है और छल नहीं करता, तब वह भी धर्म की रक्षा करता है। ईश्वर हर छोटे कर्म को देखता है, क्योंकि वही मिलकर समाज का धर्म बनाते हैं। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन को महत्वहीन न समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीवन एक युद्ध भूमि है और हर मनुष्य एक अर्जुन है। कभी परिवार के सामने, कभी समाज के सामने, कभी अपने ही मन के सामने। और हर अर्जुन के जीवन में एक श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है जो उसे सही और गलत का भेद समझा सके। यही कारण है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, वह हर युग का अवतार है। जब मनुष्य गीता को केवल पढ़ता है और जीवन में नहीं उतारता, तब धर्म कमजोर पड़ता है। और जब मनुष्य गीता के संदेश को अपने आचरण में उतार लेता है, तब अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है,
मुझे वहां ढूंढो जहां कर्तव्य निभाया जा रहा हो, जहां सत्य के लिए संघर्ष हो रहा हो, जहां करुणा जीवित हो। अवतार का अंतिम और सबसे गहरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य यह समझ जाए कि धर्म बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं है, बल्कि भीतर से जागा हुआ विवेक है। जब यह विवेक जाग जाता है, तब अधर्म अपने आप मिटने लगता है। पसंद है तो प्लीज तब समाज को किसी बाहरी अवतार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर मनुष्य स्वयं धर्म का वाहक बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह सोच लेता है कि धर्म केवल दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। यही सोच सबसे बड़ा अधर्म है। जब तक व्यक्ति यह नहीं समझता कि समाज की दशा उसके अपने कर्मों से बनती है, तब तक धर्म की रक्षा संभव नहीं है। ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य को यह याद दिलाने आता है कि तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम इस सृष्टि के सहभागी हो। तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कर्म धर्म को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने भय को पहचाने। भय अधर्म का सबसे बड़ा सहायक होता है। भय के कारण मनुष्य गलत का विरोध नहीं करता, भय के कारण वह झूठ को स्वीकार कर लेता है, भय के कारण वह अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा युद्ध कौरवों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध तुम्हारे भय से है। जिस दिन मनुष्य भय से मुक्त होकर सत्य का पक्ष ले लेता है, उसी दिन अवतार का उद्देश्य उसके जीवन में पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि हमेशा कठोर बन जाया जाए। धर्म में करुणा भी उतनी ही आवश्यक है जितना न्याय। पर जब करुणा विवेक से अलग हो जाती है, तब वह अधर्म बन जाती है। अर्जुन की करुणा युद्ध भूमि में इसी कारण अधर्म बन रही थी, क्योंकि वह विवेक से नहीं, मोह से उत्पन्न थी। अवतार मनुष्य को यही भेद समझाने आता है कि कौन सी करुणा धर्म है और कौन सी करुणा अधर्म। अवतार का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य कर्म और परिणाम के बंधन को समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वही कर्म धर्म बन जाता है। जब कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाता है, तब वही अधर्म बन जाता है। इसलिए मैं अवतार लेकर यह सिखाता हूँ कि कर्म से भागो मत, बल्कि कर्म को पवित्र बनाओ। कर्म से पलायन अधर्म है, कर्म में आसक्ति अधर्म है, लेकिन कर्तव्य भाव से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। जब समाज में लोग कहते हैं कि अकेले मेरे सही होने से क्या होगा, तब अधर्म की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार कभी भी भीड़ से नहीं बदलता, संसार हमेशा कुछ जागृत आत्माओं से बदलता है। अवतार उन्हीं जागृत आत्माओं को जन्म देता है। कभी वे राजा होते हैं, कभी योद्धा, कभी संत और कभी साधारण गृहस्थ। अवतार का प्रभाव शोर में नहीं, मौन में दिखाई देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि धर्म की रक्षा का सबसे कठिन रूप स्वयं को सुधारना है। दूसरों को गलत ठहराना आसान है, पर अपने भीतर झांकना कठिन है। अवतार मनुष्य को यही साहस देता है कि वह अपने दोषों को देख सके। जब व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को पहचानकर उनसे संघर्ष करता है, तब वही सबसे बड़ा धर्मयुद्ध होता है। अवतार का उद्देश्य यह नहीं कि मनुष्य ईश्वर पर निर्भर हो जाए, बल्कि यह है कि मनुष्य स्वयं पर उत्तरदायी बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। यदि अवतार के होते हुए भी मनुष्य अपने कर्तव्य से भागे, तो अवतार निष्फल हो जाता है। इसलिए गीता में बार बार कर्म करने पर बल दिया गया है, क्योंकि कर्म ही धर्म का आधार है। आज के युग में भी जब अन्याय बढ़ता है, तब लोग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चमत्कार की प्रतीक्षा करना भी अधर्म का एक रूप है।
जब मनुष्य स्वयं खड़ा हो सकता है और फिर भी प्रतीक्षा करता है, तब अधर्म और मजबूत होता है। अवतार मनुष्य को चमत्कार देखने नहीं, स्वयं चमत्कार बनने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ एक जैसा हो जाए। विविधता भी धर्म का ही रूप है। पर जब विविधता टकराव बन जाए, जब मतभेद द्वेष बन जाए, तब अवतार की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर मनुष्य को यह समझाने आता है कि भिन्नता में भी संतुलन संभव है और संतुलन ही धर्म है। अवतार का संदेश समय के साथ बदलता नहीं, केवल उसका स्वरूप बदलता है। कभी वह श्लोक बनकर आता है, कभी कथा बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी जीवन की किसी पीड़ा बनकर। जब मनुष्य उस संदेश को समझ लेता है, तब अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब अधर्म स्वयं पीछे हटने लगता है, क्योंकि धर्म जाग चुका होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए जीने लगता है, उसी दिन धर्म स्थिर हो जाता है। अवतार उसी दिन सफल होता है। यही अध्याय 4 का पहला बिंदु है, यही गीता का मूल भाव है और यही हर युग के लिए शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मत समझना कि धर्म की रक्षा केवल किसी विशेष समय या विशेष परिस्थिति में होती है। धर्म की रक्षा हर क्षण होती है। जब तुम सोचते हो तब भी, जब तुम बोलते हो तब भी और जब तुम कर्म करते हो तब भी। मनुष्य का हर विचार एक बीज है। यदि विचार शुद्ध है तो कर्म धर्म बनता है और यदि विचार अशुद्ध है तो वही कर्म अधर्म बन जाता है। इसलिए अवतार का उद्देश्य मनुष्य के विचारों को शुद्ध करना है, क्योंकि विचार शुद्ध हो जाए तो समाज अपने आप सुधरने लगता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अधर्म का सबसे बड़ा रूप अज्ञान नहीं, बल्कि आधा ज्ञान है। जब मनुष्य थोड़ा सा जानकर स्वयं को पूर्ण ज्ञानी समझने लगता है, तभी सबसे बड़ा पतन होता है। ऐसे लोग धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे शास्त्रों को अपने लाभ के अनुसार मोड़ लेते हैं और अधर्म को भी धर्म का नाम दे देते हैं। जब समाज में ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं, तब ईश्वर अवतार लेकर सत्य और असत्य के बीच का भेद स्पष्ट करता है। अवतार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मनुष्य को यह समझाया जाए कि धर्म भय से नहीं चलता, धर्म प्रेम और विवेक से चलता है। जहां धर्म डराने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि वह अधर्म का रूप ले चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कभी किसी को भयभीत नहीं किया, मैंने केवल उसे जागृत किया है। अवतार का कार्य मनुष्य को डराना नहीं, उसे भीतर से मजबूत बनाना है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब धर्म कमजोर पड़ता है, तब केवल समाज ही नहीं टूटता, व्यक्ति भी टूट जाता है। व्यक्ति के भीतर असंतोष, अशांति और भय भर जाता है। बाहरी सुख होते हुए भी भीतर शांति नहीं रहती। यह अधर्म का सबसे सूक्ष्म परिणाम है। इसलिए अवतार का उद्देश्य केवल बाहरी व्यवस्था को सुधारना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर शांति की स्थापना करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्म का अर्थ त्याग है, सब कुछ छोड़ देना है। पर मैं कहता हूं कि धर्म का अर्थ है सही को अपनाना और गलत को छोड़ना। परिवार छोड़ देना धर्म नहीं, कर्तव्य छोड़ देना अधर्म है। समाज से भाग जाना धर्म नहीं, समाज को सही दिशा देना धर्म है। इसलिए मेरा अवतार संन्यास के लिए नहीं, कर्मयोग के लिए होता है। अवतार का संदेश यह भी है कि मनुष्य अपने कर्मों का भार ईश्वर पर न डाले। ईश्वर मार्गदर्शक है, कर्म करने वाला मनुष्य स्वयं है। जब मनुष्य यह कहता है कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, तब वही सोच अधर्म को जन्म देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा यही है कि तुम कर्म करो, सही कर्म करो और निर्भय होकर करो। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले आत्मसम्मान की रक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। अर्जुन का हथियार डालना केवल मोह नहीं था, वह आत्मविश्वास की कमी भी थी। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव युद्ध से भागना नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत चलता है, तब अधर्म जन्म लेता है। अवतार का एक गहरा उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य समय के साथ समझौता न करे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर धर्म नहीं बदलता। सत्य हर युग में सत्य ही रहता है। जब लोग समय के नाम पर सत्य से समझौता करने लगते हैं, तब ईश्वर अवतार लेकर यह घोषित करता है कि धर्म शाश्वत है, वह किसी काल का मोहताज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने हर युग में अलग अलग रूप धारण किए, पर उद्देश्य एक ही रहा। कहीं मैं राजा बना, कहीं सारथी बना, कहीं मित्र बना, क्योंकि धर्म की रक्षा कभी सिंहासन से होती है और कभी सेवा से। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पद नहीं, भाव धर्म की रक्षा करता है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर है, वहीं से धर्म निभाए, वही अवतार के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लाभ तक सीमित कर लेता है, तब समाज टूटने लगता है। अवतार मनुष्य को लोक कल्याण की भावना से जोड़ने आता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में समाज को देखने लगता है, तब उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। यही कारण है कि गीता का संदेश व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी है। अवतार का अंतिम उद्देश्य यह है कि मनुष्य जाग जाए। जब मनुष्य जाग जाता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तब धर्म स्वयं उसके आचरण में प्रकट होने लगता है। जब ऐसा होता है, तब अधर्म टिक नहीं पाता। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ धर्म है, वहीं मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ, वहाँ भय नहीं, भ्रम नहीं, केवल सत्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मत समझना कि धर्म की रक्षा केवल तब होती है जब कोई बड़ा संकट सामने आता है। धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। जब मनुष्य अकेले में भी सत्य का पालन करता है, जब लाभ का अवसर होते हुए भी वह गलत मार्ग नहीं चुनता, तभी वास्तविक धर्म जीवित रहता है। अवतार का उद्देश्य इसी छिपे हुए अधर्म को उजागर करना होता है, क्योंकि बाहरी अधर्म तो दिखाई देता है, पर भीतर पनप रहा अधर्म समाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने अधर्म को तर्कों से ढक लेता है। वह कहता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, मजबूरी थी, समय खराब था। लेकिन धर्म कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। धर्म वही है जो कठिन समय में भी सत्य का साथ दे। जब तर्क धर्म से बड़ा हो जाए, तब अधर्म बुद्धिमान दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में ईश्वर अवतार लेकर यह दिखाता है कि सच्ची बुद्धि वही है जो धर्म के साथ खड़ी हो। अवतार का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य शक्ति और धर्म के अंतर को समझे। शक्ति बिना धर्म के विनाशक होती है और धर्म बिना शक्ति के असहाय। जब शक्ति अधर्म के हाथ में चली जाती है, तब अत्याचार जन्म लेता है, और जब धर्म निर्बल हो जाता है, तब अन्याय टिक जाता है। श्री कृष्ण का अवतार शक्ति और धर्म के संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने अर्जुन को शस्त्र भी दिया और विवेक भी, क्योंकि केवल शस्त्र से धर्म की रक्षा नहीं होती और केवल उपदेश से भी नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि भावनाओं को दबा दिया जाए। भावनाएं मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं, पर जब वही भावनाएं निर्णय लेने लगें,
तब अधर्म का जन्म होता है। अर्जुन का युद्ध भूमि में रो पड़ना मानवीय था, पर उसी रोने के आधार पर युद्ध से भाग जाना अधर्म था। अवतार मनुष्य को भावनाओं से ऊपर उठकर विवेक से निर्णय लेना सिखाता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य कर्म के महत्व को समझे। बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है और बिना ज्ञान के कर्म अंधा है। श्री कृष्ण का संदेश इन दोनों का संतुलन है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका हर कर्म ईश्वर की दृष्टि में है, तब वह अपने आप संयमित हो जाता है। अवतार मनुष्य के भीतर वही जागरूकता पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समाज में लोग धर्म को दूसरों पर थोपने लगते हैं, तब धर्म समाप्त होने लगता है। धर्म थोपा नहीं जाता, धर्म अपनाया जाता है। अवतार का उद्देश्य किसी पर नियम लादना नहीं, बल्कि जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना है। जब लोग ईश्वर को कर्म करते हुए वीडियो देखते पसंद हैं, है तब तो उन्हें प्लीज समझ इसे आता लाइक है कीजिए, कि धर्म व्यवहार चैनल में को कैसा सब्सक्राइब दिखता कर है। दीजिए और दोस्तों के साथ अवतार यह शेयर भी कीजिए। सिखाता है अपने कि व्यूज समय के साथ कमेंट्स चलना और चैनल समय में के जरूर आगे दीजिएगा। झुक जाना थैंक अलग यू। बातें हैं। जो समय के साथ चलता है वह विवेक से चलता है। जो समय के आगे झुक जाता है वह अधर्म से समझौता करता है। श्री कृष्ण ने अपने समय की हर चुनौती को स्वीकार किया, पर धर्म से कभी समझौता नहीं किया। यही अवतार का आदर्श है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य यह न सोचे कि मेरे छोटे कर्म से क्या फर्क पड़ेगा। नदी भी बूंद बूंद से बनती है और अधर्म भी छोटे छोटे समझौतों से खड़ा होता है। इसलिए अवतार मनुष्य को छोटे स्तर पर भी धर्म निभाने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति अपने घर, अपने कार्यस्थल और अपने व्यवहार में धर्म को उतार लेता है, तब समाज अपने आप बदलने लगता है। अवतार का एक अत्यंत गहरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। मृत्यु का भय ही अधर्म को जन्म देता है। भय के कारण मनुष्य गलत के सामने झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए धर्म के लिए खड़ा होना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब यह सत्य मनुष्य के भीतर उतर जाता है, तब वह निर्भय होकर धर्म का मार्ग अपनाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं अवतार लेकर यह नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मैं यह कहता हूँ कि जो कर रहे हो उसे धर्म के साथ करो। जब कर्म धर्म से जुड़ जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। यही कारण है कि गीता का संदेश घर छोड़ने वालों के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने वालों के लिए है। अवतार का अंतिम और सबसे सूक्ष्म उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने भीतर बैठे ईश्वर को पहचान सके। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि धर्म कोई बाहरी आदेश नहीं, बल्कि भीतर से उठी पुकार है, तब अवतार का कार्य पूर्ण हो जाता है। तब न अधर्म टिक पाता है, न भ्रम, न भय। तब केवल धर्म बचता है और उसी में ईश्वर प्रकट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह भी समझ लो कि धर्म की रक्षा का अर्थ केवल बुराई से लड़ना नहीं है, बल्कि भलाई को जीवित रखना भी है। कई बार अधर्म इसलिए नहीं जीतता कि वह बहुत शक्तिशाली होता है, बल्कि इसलिए जीतता है कि धर्म को मानने वाले आलसी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि कोई और आकर सब ठीक कर देगा। अवतार इसी सोच को तोड़ने आता है। वह कहता है कि धर्म किसी एक का काम नहीं, हर जागृत मनुष्य का कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य धर्म को केवल दूसरों की गलती गिनने का साधन बना लेता है, तब धर्म स्वयं कमजोर पड़ जाता है। धर्म पहले स्वयं पर लागू होता है, फिर संसार पर। जो व्यक्ति स्वयं अनुशासनहीन है और दूसरों को धर्म सिखाता है, वह अधर्म को ही बढ़ाता है। इसलिए अवतार पहले स्वयं उदाहरण बनता है, उपदेश बाद में देता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने अहंकार को पहचान सके।
अहंकार सबसे सूक्ष्म अधर्म है। वह ज्ञान का भी उपयोग अपने बढ़ावे के लिए करता है। अहंकारी व्यक्ति धर्म का नाम लेकर भी अधर्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां मैं बड़ा हो जाता है, वहां धर्म छोटा पड़ जाता है। अवतार मनुष्य के भीतर बैठे इसी मैं को तोड़ने आता है, ताकि हम और सब का भाव जन्म ले सके। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि धर्म की रक्षा केवल जीत से नहीं होती, कभी कभी हार स्वीकार करना भी धर्म होता है। पर हार तभी धर्म है जब वह सत्य के लिए हो, सुविधा के लिए नहीं। जब मनुष्य सत्य छोड़कर हार मान लेता है, तब वह अधर्म है। और जब मनुष्य सत्य के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है, तब वही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। अवतार मनुष्य को यही साहस देता है। अवतार का एक और उद्देश्य यह है कि मनुष्य समय रहते चेत जाए। अधर्म जब चरम पर पहुंचता है, तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। पर यदि मनुष्य पहले ही जाग जाए, तो बड़े विनाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण का उपदेश भी युद्ध से पहले आया था, बाद में नहीं। यही अवतार की करुणा है, विनाश से पहले चेतावनी देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि हर समय संघर्ष ही हो। कई बार मौन, संयम और धैर्य भी धर्म होते हैं। पर यह तभी धर्म है जब वह भय से नहीं, विवेक से उपजा हो। भय से उपजा मौन अधर्म को मजबूत करता है। विवेक से उपजा मौन धर्म की रक्षा करता है। अवतार मनुष्य को यही अंतर समझाने आता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन को अर्थहीन न समझे। जब समाज में अधर्म बढ़ता है, तब साधारण व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मेरे अकेले सही होने से क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है। अवतार दीपक जलाने आता है ताकि और दीपक जल सकें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम यह मत सोचो कि धर्म की रक्षा केवल आज के लिए है। तुम्हारा हर धर्ममय कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग बनाता है। जब एक पीढ़ी अधर्म से समझौता करती है, तब अगली पीढ़ी उसे सामान्य मान लेती है। इसलिए अवतार समय समय पर आकर धर्म की रेखा खींच देता है, ताकि मनुष्य भूल न जाए कि सही और गलत क्या है। अवतार का अंतिम भाव यह है कि मनुष्य अपने भीतर विश्वास जगाए। विश्वास बिना धर्म नहीं टिकता। जब मनुष्य को स्वयं पर, अपने विवेक पर और ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास हो जाता है, तब अधर्म का भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ विश्वास है, वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है, वहीं मैं हूँ। यही कारण है कि अवतार किसी एक काल की घटना नहीं है, वह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब जब मनुष्य गिरता है, तब तब ईश्वर उसे उठाने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। यही अध्याय 4 के पहले बिंदु का गहरा संदेश है। धर्म की रक्षा ईश्वर करता है, पर ईश्वर मनुष्य के माध्यम से करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मत समझो कि धर्म की रक्षा केवल बड़े निर्णयों से होती है। कई बार छोटे छोटे निर्णय ही धर्म और अधर्म की दिशा तय कर देते हैं। जब मनुष्य रोजमर्रा के जीवन में सत्य से समझौता करता है, तब वह सोचता है कि यह तो बहुत छोटी बात है। पर वही छोटी बातें मिलकर बड़े अधर्म का रूप ले लेती हैं। अवतार मनुष्य को यह समझाने आता है कि धर्म कभी छोटा नहीं होता, छोटा केवल हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समाज में लोग कहते हैं कि अब तो ऐसा ही चलता है, तब अधर्म अपनी जड़ें गहरी कर चुका होता है। क्योंकि ऐसा ही चलता है कहना ही सबसे खतरनाक स्वीकारोक्ति है। अवतार इसी स्वीकृति को तोड़ने आता है। वह कहता है कि जो गलत है वह गलत है, चाहे पूरी दुनिया उसे सही क्यों न मान ले। यही धर्म की सबसे बड़ी पहचान है।
अवतार का एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन में स्पष्टता लाए। बहुत बार अधर्म इसलिए पनपता है क्योंकि मनुष्य भ्रम में रहता है। वह न पूरी तरह गलत छोड़ पाता है और न पूरी तरह सही को अपना पाता है। यह बीच का रास्ता ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्पष्ट बनो। जो धर्म है उसे स्वीकार करो और जो अधर्म है उसे त्याग दो। आधा अधूरा जीवन ही अधर्म का पोषण करता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए धैर्य भी उतना ही आवश्यक है जितना साहस। केवल साहस हो और धैर्य न हो तो विनाश हो सकता है, और केवल धैर्य हो और साहस न हो तो अत्याचार टिक सकता है। अवतार इन दोनों के संतुलन का नाम है। श्री राम का धैर्य और श्री कृष्ण का साहस दोनों धर्म के ही स्वरूप हैं। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को पहचाने। जब समाज अधिकारों की बात अधिक और कर्तव्यों की बात कम करने लगता है, तब धर्म कमजोर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य से निकला अधिकार धर्म होता है और अधिकार से निकला कर्तव्य अधर्म बन जाता है। इसलिए अवतार कर्तव्य की स्मृति दिलाने आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मत सोचो कि धर्म की रक्षा करने वाला हमेशा सुखी रहता है। कई बार धर्म का मार्ग कांटों भरा होता है। कई बार सत्य बोलने वाला अकेला रह जाता है। कई बार सही करने वाला ही दोषी ठहरा दिया जाता है। पर यही धर्म की परीक्षा है। अवतार मनुष्य को यह बल देता है कि वह अस्थायी पीड़ा के डर से शाश्वत सत्य को न छोड़े। अवतार का एक और गहरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म की पवित्रता पर ध्यान दे। जब मनुष्य परिणाम से डरने लगता है, तब वह अधर्म से समझौता कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो। जब कर्म शुद्ध हो जाता है, तब परिणाम भी अंततः धर्म के पक्ष में ही आता है, चाहे तुरंत न दिखे। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि हर समय विरोध ही किया जाए। कई बार सुधार प्रेम से होता है, संवाद से होता है। अवतार कठोरता और कोमलता दोनों का संतुलन सिखाता है। जहां समझाने से काम चल जाए, वहां युद्ध अधर्म है, और जहां अन्याय समझाने से न रुके, वहां संघर्ष धर्म बन जाता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य जीवन को बोझ नहीं, उत्तरदायित्व के रूप में देखे। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को बोझ मानने लगता है, तब वह उनसे बचने के रास्ते खोजता है, और वहीं से अधर्म शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भूमिका तुम्हें मिली है, उसे पूरे मन से निभाओ, वही धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंत में धर्म की रक्षा किसी और के भरोसे मत छोड़ो। ईश्वर स्वयं अवतार लेकर भी यही कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जब तुम अन्याय के सामने झुक जाते हो, तब मेरा प्रकट होना भी व्यर्थ हो जाता है। यही कारण है कि अवतार का सबसे बड़ा चमत्कार किसी राक्षस का वध नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर धर्म का जागरण है। जब मनुष्य जाग जाता है, तब अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, टिक नहीं पाता। यही अध्याय 4 के पहले बिंदु का सार है। ईश्वर अवतार लेता है ताकि मनुष्य स्वयं धर्म का अवतार बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह भी जान लो कि धर्म की रक्षा कभी बाहरी दिखावे से नहीं होती। जब धर्म केवल भाषणों में रह जाता है और जीवन में उतरना बंद कर देता है, तब अधर्म सबसे सुरक्षित हो जाता है। लोग धर्म की बातें करते हैं, पर धर्म का मूल्य चुकाने से डरते हैं। अवतार मनुष्य को यह सिखाने आता है कि धर्म केवल बोलने की वस्तु नहीं है, धर्म जीने की वस्तु है।
जब तक मनुष्य अपने सुख, अपने स्वार्थ और अपने भय से ऊपर उठकर सत्य का साथ नहीं देता, तब तक धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह स्वयं को धर्म का रूप दे देता है। वह अच्छे शब्दों का उपयोग करता है, वह शास्त्रों के वाक्य दोहराता है, वह परंपरा की आड़ लेता है और साधारण मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि यही धर्म होगा। ऐसे समय में अवतार का कार्य बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि तब उसे अधर्म से नहीं, भ्रम से युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश इसी भ्रम को तोड़ने का प्रयत्न है। अवतार का एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने मन को पहचान सके। मन ही धर्म का क्षेत्र है और मन ही अधर्म का भी। जब मन शुद्ध होता है, तब कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं, और जब मन दूषित होता है, तब श्रेष्ठ कर्म भी अधर्म का रूप ले लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बार बार मन पर विजय की बात करते हैं। बाहरी शत्रु से पहले भीतर के शत्रु को पहचानना ही अवतार का गूढ़ संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बहुत बार मनुष्य धर्म को दूसरों से जोड़कर देखता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति गलत है, अमुक समाज अधर्मी है, अमुक व्यवस्था दोषपूर्ण है। पर वह यह भूल जाता है कि यदि मैं स्वयं धर्म पर नहीं चल रहा, तो दूसरों की आलोचना का कोई अर्थ नहीं। अवतार पहले मनुष्य को स्वयं के सामने खड़ा करता है। जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करने लगता है, तभी धर्म की रक्षा शुरू होती है। चैनल को सब्सक्राइब अवतार कर का दीजिए उद्देश्य यह और भी दोस्तों है के साथ कि मनुष्य शेयर समय कीजिए। के बहाव में अपने बह न व्यूज, जाए। कमेंट्स हर चैनल युग में जरूर अधर्म दीजिएगा। नए रूप Thank में you। आता है। कभी वह हिंसा बनकर आता है, कभी लालच बनकर, कभी सुविधा बनकर और कभी मौन बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर युग में विवेक को थामे रखता है, वही धर्म की रक्षा करता है। अवतार विवेक को जीवित रखने आता है, क्योंकि विवेक मर जाए तो धर्म भी मर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। जब मनुष्य केवल बाहर की आवाजें सुनने लगता है, तब वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और भीड़ अक्सर गलत दिशा में चलती है। अवतार मनुष्य को भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। वही आवाज उसे सही और गलत का भेद बताती है। अवतार का एक और उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने कर्म को बोझ नहीं, सेवा समझे। जब कर्म सेवा बन जाता है, तब उसमें अहंकार नहीं रहता, और जहां अहंकार नहीं रहता, वहां अधर्म टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सारथी बनकर यही दिखाया कि सबसे ऊंचा स्थान सेवा का होता है। अवतार यह सिखाता है कि बड़ा वही है जो धर्म के लिए झुक सके। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि धर्म की रक्षा केवल आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी होती है। जब तुम आज सत्य के साथ खड़े होते हो, तो तुम अनजाने में भविष्य को भी सुरक्षित करते हो, और जब तुम आज समझौता करते हो, तो भविष्य को अधर्म का उपहार देते हो। अवतार मनुष्य को उसके कर्मों की दूरगामी जिम्मेदारी का बोध कराता है। अवतार का सबसे गहरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य यह समझ ले कि धर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह स्वयं उसकी चेतना का गुण है। जब चेतना जागृत होती है, तब धर्म अपने आप प्रकट हो जाता है, और जब चेतना सो जाती है, तब ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ता है। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, वह हर युग की सोई हुई चेतना को जगाने का आह्वान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंत में धर्म की रक्षा का प्रश्न किसी और का नहीं, तुम्हारा अपना प्रश्न है। यदि तुम धर्म पर स्थिर हो, तो संसार डगमगाएगा, पर तुम नहीं। और यदि तुम ही डगमगा गए, तो फिर अवतार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए जागो, समझो और अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। यही अवतार का उद्देश्य है, यही धर्म की रक्षा का सच्चा अर्थ है।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह भी समझ लो कि धर्म की रक्षा का अर्थ केवल सही का समर्थन करना नहीं है, बल्कि गलत को स्पष्ट रूप से गलत कहना भी है। जब समाज में लोग शांति के नाम पर अन्याय को सहने लगते हैं, तब अधर्म सबसे सुरक्षित स्थिति में आ जाता है। अवतार मनुष्य को यह साहस देने आता है कि वह शांति और कायरता के अंतर को समझ सके। कायरता से जन्मी शांति अधर्म को जन्म देती है और धर्म से जन्मा संघर्ष अंततः शांति की स्थापना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म की एक पहचान यह भी है कि वह मनुष्य को भ्रमित कर देता है। वह कहता है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी समय ठीक नहीं है, अभी चुप रहना ही समझदारी है। यही अभी नहीं, धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। अवतार इसी टालने की प्रवृत्ति को तोड़ने आता है। वह कहता है कि धर्म का समय हमेशा वर्तमान होता है। जो आज नहीं किया गया, वह कल भी कठिन हो जाएगा। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं को स्वीकार करना सीखे। जब मनुष्य अपनी कमजोरी को छुपाने लगता है, तब वह अधर्म के साथ समझौता करने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा डर स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, पर डर के कारण कर्तव्य छोड़ देना अधर्म है। अवतार मनुष्य को कमजोर नहीं, साहसी बनाता है, डर के बावजूद खड़े होने वाला साहसी। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए केवल सत्य जानना पर्याप्त नहीं है, सत्य पर टिके रहना अधिक आवश्यक है। सत्य का मार्ग लंबा होता है, कई बार अकेला होता है। झूठ का मार्ग छोटा लगता है, भीड़ से भरा होता है। अवतार मनुष्य को यह धैर्य देता है कि वह अकेले भी सही रास्ते पर चल सके। यही कारण है कि हर युग में धर्म का मार्ग चुनने वाले कम होते हैं, पर वही इतिहास बनाते हैं। अवतार का एक और उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन की भूमिका को समझे। हर व्यक्ति को अवतार बनना आवश्यक नहीं, पर हर व्यक्ति को अपने स्थान पर धर्म निभाना आवश्यक है। जो राजा है उसका धर्म अलग है, जो सेवक है उसका धर्म अलग है, जो गृहस्थ है उसका धर्म अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का धर्म देखने में सुंदर लगता है, पर अपना धर्म निभाने में ही आत्मा की शांति छुपी है। अवतार मनुष्य को उसके स्वधर्म की याद दिलाने आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने धर्म से हटकर दूसरों की नकल करने लगता है, तब अधर्म जन्म लेता है। क्योंकि जो कर्म तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है, वह चाहे कितना ही पवित्र क्यों न लगे, तुम्हारे लिए अधर्म बन जाता है। इसलिए अवतार यह नहीं सिखाता कि सब एक जैसे बन जाए, वह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव में धर्म खोजे। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य कर्म के फल से भयभीत न हो। भय ही वह जंजीर है जो मनुष्य को अधर्म से बांधती है। फल का भय, अपमान का भय, हानि का भय, यही भय मनुष्य को सत्य से दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। अवतार मनुष्य को इसी निर्भयता का स्वाद चखाने आता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। धर्म में कोमलता भी उतनी ही आवश्यक है, पर कोमलता तब अधर्म बन जाती है जब वह अन्याय को सहने लगे। अवतार मनुष्य को यह संतुलन सिखाता है, जहाँ प्रेम आवश्यक हो वहाँ प्रेम, और जहाँ सीमा आवश्यक हो वहाँ दृढ़ता। यही संतुलन धर्म की रक्षा करता है। अवतार का एक अत्यंत गहरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन को अर्थ से भर सके। जब जीवन केवल भोग, संग्रह और तुलना तक सीमित हो जाता है, तब अधर्म पनपता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म जीवन को उद्देश्य देता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब मनुष्य छोटे लाभों के लिए बड़े मूल्यों से समझौता नहीं करता।
अवतार मनुष्य को वही उद्देश्य याद दिलाने आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंतः धर्म की रक्षा कोई बाहरी युद्ध नहीं, यह एक आंतरिक साधना है। हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय में जब मनुष्य अपने भीतर सत्य, करुणा और कर्तव्य को जीवित रखता है, तब अवतार का कार्य सफल हो जाता है। और जब यह चेतना समाज में फैलने लगती है, तब अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, टिक नहीं पाता। यही कारण है कि अवतार कोई एक घटना नहीं है, वह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब जब मनुष्य भूलता है, तब तब ईश्वर उसे याद दिलाने आता है। और जब मनुष्य याद रखना सीख जाता है, तब अवतार की आवश्यकता स्वयं समाप्त होने लगती है। यही अध्याय 4 के पहले बिंदु का अंतिम संकेत है। धर्म की रक्षा ईश्वर करता है, पर उसे स्थायी मनुष्य बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मत समझो कि धर्म की रक्षा केवल तब होती है जब युद्ध का शंखनाद हो। धर्म की सबसे कठिन रक्षा तब होती है जब युद्ध दिखाई नहीं देता, जब सब कुछ सामान्य लगता है, जब अधर्म धीरे धीरे आदत बन जाता है। आदत बना हुआ अधर्म सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब मनुष्य उसे पहचानना ही बंद कर देता है। अवतार मनुष्य की उसी सोई हुई पहचान को जगाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बार बार अन्याय देखकर भी मौन रहना सीख लेता है, तब उसका मौन भी अधर्म में बदल जाता है। मौन तब तक तप है जब तक वह सत्य की रक्षा करे, लेकिन जब वही मौन भय से जन्म ले, सुविधा से जन्म ले, तब वह पाप से कम नहीं रहता। अवतार मनुष्य को यह समझाने आता है कि हर मौन पवित्र नहीं होता और हर शब्द अशुद्ध नहीं होता। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य धर्म को केवल अतीत की वस्तु न समझे। लोग कहते हैं पहले का समय अच्छा था, पहले धर्म था। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म कभी पहले नहीं होता, धर्म हमेशा अभी होता है। यदि आज धर्म नहीं है तो कल भी नहीं होगा। अवतार वर्तमान को पवित्र करने आता है, स्मृतियों को नहीं, क्योंकि स्मृतियों में छुपकर मनुष्य अपने आज की जिम्मेदारी से भाग जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग आवश्यक है। अहंकार सबसे सूक्ष्म अधर्म है। वह अच्छे कर्मों में भी छुप जाता है। वह कहता है मैं सही हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। जहाँ मैं बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ धर्म सिकुड़ने लगता है। अवतार मनुष्य को झुकना सिखाता है, क्योंकि जो झुक सकता है वही धर्म को थाम सकता है। अवतार का एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने शत्रु को सही रूप में पहचाने। हर विरोधी शत्रु नहीं होता और हर मित्र धर्मात्मा नहीं होता। कई बार शत्रु तुम्हें सच दिखा देता है और मित्र भ्रम में रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेक ही धर्म का वास्तविक शस्त्र है। अवतार मनुष्य के हाथ में तलवार नहीं, विवेक देता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अकेले खड़े होना पड़ता है। भीड़ के साथ चलना सरल है, पर धर्म के साथ चलना कठिन। भीड़ सुविधा देती है, धर्म परीक्षा लेता है। अवतार मनुष्य को परीक्षा के लिए तैयार करता है। वह कहता है यदि तुम सत्य पर हो तो संख्या की चिंता मत करो। सत्य को संख्या की आवश्यकता नहीं होती। अवतार का एक गूढ़ उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य कर्म को बोझ नहीं, साधना बना ले। जब कर्म साधना बन जाता है, तब उसमें थकान नहीं रहती। थकान तब आती है जब कर्म स्वार्थ से जुड़ा हो। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि युद्ध भी साधना हो सकता है, यदि उसमें अहंकार नहीं, कर्तव्य हो। अवतार कर्म को पवित्र करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ केवल दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को भी बदलना है। जब मनुष्य स्वयं परिवर्तन से डरता है, तब वह धर्म की बातें तो करता है,
पर धर्म को जी नहीं पाता। अवतार परिवर्तन का साहस देता है। वह कहता है, पुरानी पहचान टूटेगी तभी नई चेतना जन्म लेगी। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य समय के दबाव में अपने मूल्यों को न छोड़े। समय हमेशा कहता है, चलो थोड़ा समझौता कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझौता सुविधा देता है पर आत्मा को खोखला कर देता है। अवतार मनुष्य को यह शक्ति देता है कि वह समय को नहीं, सत्य को चुने। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंतः धर्म की रक्षा का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर के कृष्ण को जीवित रखो। जब भीतर का कृष्ण जागता है तब बाहर किसी अवतार की आवश्यकता नहीं रहती। पर जब भीतर अंधकार छा जाता है तब ईश्वर को स्वयं उतरना पड़ता है। इसलिए अवतार बाहर कम, भीतर अधिक घटित होता है। यही अध्याय 4 के पहले बिंदु का गहरा रहस्य है। अवतार धर्म की रक्षा करने आता है, पर धर्म की स्थापना मनुष्य के हृदय में होती है। जब हृदय शुद्ध होता है तब संसार स्वयं सुधरने लगता है। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण का उद्देश्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह भी समझो कि धर्म की रक्षा केवल नियमों से नहीं होती। नियम टूट सकते हैं पर चेतना नहीं टूटनी चाहिए। जब मनुष्य नियमों को ही धर्म मान लेता है तब वह परिस्थिति के अनुसार सत्य से हटने लगता है। अवतार नियमों से ऊपर उठकर चेतना को जागृत करने आता है, क्योंकि जागी हुई चेतना स्वयं सही नियम खोज लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म का सबसे बड़ा हथियार भय है। भय से ही अन्याय फलता है। लोग सत्य जानते हुए भी भय के कारण चुप रहते हैं। भय कभी पद का होता है, कभी संबंधों का, कभी भविष्य का। अवतार मनुष्य को यह स्मरण दिलाने आता है कि जिसने जन्म दिया है वही रक्षा भी करेगा। जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तब भय स्वतः समाप्त होने लगता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखे। जब धन, पद और प्रतिष्ठा धर्म से ऊपर हो जाते हैं तब समाज धीरे धीरे अधर्म की ओर झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबसे ऊपर होना चाहिए वही सबसे नीचे चला जाता है। अवतार उस क्रम को पुनः स्थापित करने आता है, धर्म पहले, बाकी सब बाद में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। यह सबसे कठिन परीक्षा होती है। शत्रु के सामने खड़ा होना सरल है, पर अपने ही लोगों के सामने सत्य कहना कठिन। अवतार मनुष्य को यह शक्ति देता है कि वह संबंधों से ऊपर सत्य को रख सके, बिना घृणा के, बिना द्वेष के। अवतार का एक और उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को बोझ नहीं, सौभाग्य समझे। जब कर्तव्य बोझ लगता है तब मन उसमें से बचने के रास्ते खोजता है, पर जब कर्तव्य सौभाग्य बन जाता है तब मनुष्य स्वयं आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही दृष्टि देते हैं कि युद्ध भी यदि धर्म के लिए है तो वह भार नहीं, योग बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि धर्म की रक्षा केवल बाहरी व्यवस्था से नहीं, आंतरिक शुद्धता से होती है। यदि भीतर छल है तो बाहर का न्याय भी खोखला हो जाता है। अवतार मनुष्य को पहले भीतर देखने को कहता है। जब भीतर की सफाई होती है तब बाहर की गंदगी स्वयं दिखने लगती है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य कर्म करते समय परिणाम की गणना न करे। परिणाम की गणना मनुष्य को चालाक बनाती है और चालाकी धर्म का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। अवतार इस भरोसे की नींव रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। करुणा धर्म की आत्मा है, पर करुणा जब विवेक से अलग हो जाती है तब वह अधर्म को पोषित करती है।
अवतार मनुष्य को करुणा और विवेक का संतुलन सिखाता है। यही संतुलन समाज को स्वस्थ बनाता है। अवतार का एक अत्यंत सूक्ष्म उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपनी भूमिका को छोटा न समझे। एक सही निर्णय, एक साहसी शब्द, एक सत्य के पक्ष में उठाया गया कदम कभी कभी पूरे युग की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म बड़े कार्यों से नहीं, सही कार्यों से जीवित रहता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर धर्म को स्थिर कर लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं पाती। तब न प्रशंसा उसे बहकाती है, न निंदा उसे तोड़ती है। यही स्थिरता धर्म की वास्तविक रक्षा है। अवतार मनुष्य को यही स्थिरता देने आता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि याद रखो, धर्म की रक्षा कोई एक बार का कार्य नहीं है। यह हर दिन, हर निर्णय, हर सांस के साथ निभाया जाने वाला व्रत है। जब मनुष्य इस व्रत को समझ लेता है, तब अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। और जब मनुष्य इसे भूल जाता है, तब युगों युगों बाद ईश्वर को फिर से आना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह है कि संकट के समय तुम क्या चुनते हो। सामान्य समय में हर व्यक्ति स्वयं को धर्मात्मा मान लेता है, पर जब लाभ और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं, तब मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अवतार मनुष्य को उसी क्षण सही चुनाव करने की शक्ति देने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं आता। कई बार वह बहुत मीठी भाषा में आता है, सुविधा का वचन देता है, सुरक्षा का आश्वासन देता है। वह कहता है, बस थोड़ा सा झुक जाओ, बस आज चुप रहो, बस अभी समझौता कर लो। अवतार मनुष्य को इस मीठे विष से सावधान करने आता है, क्योंकि जो अधर्म मीठा लगता है, वही सबसे गहरी जड़ें जमाता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रखे। जब मनुष्य केवल अपने घर, अपने सुख और अपनी सुरक्षा तक सोचता है, तब समाज धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा सामूहिक चेतना से होती है। अवतार मनुष्य को व्यापक दृष्टि देता है, जिससे वह स्वयं से आगे सोच सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा के मार्ग में अपमान भी आएगा, अकेलापन भी आएगा, और कई बार अपने ही लोग विरोधी बन जाएंगे। पर जो इन सब के बावजूद सत्य पर खड़ा रहता है, वही वास्तव में धर्म की रक्षा करता है। अवतार मनुष्य को यह दृढ़ता देता है कि वह बाहरी प्रतिक्रिया से नहीं, आंतरिक सत्य से संचालित हो। अवतार का एक और उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने कर्म को समय की कसौटी पर नहीं, सत्य की कसौटी पर परखे। समय कई बार गलत को सही ठहराता दिखाई देता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय के साथ चलता है, वह भीड़ में खो जाता है, जो सत्य के साथ चलता है, वह इतिहास बन जाता है। अवतार मनुष्य को इतिहास की दिशा में चलना सिखाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर की आलस्य वृत्ति से लड़ना पड़ता है। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, विचारों का भी होता है। जब मनुष्य सोचने से थक जाता है, प्रश्न करना छोड़ देता है, तब अधर्म सबसे तेजी से फैलता है। अवतार मनुष्य की विचारशीलता को जगाने आता है। अवतार का उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को परिस्थिति के अनुसार नहीं, सिद्धांत के अनुसार निभाए। परिस्थिति हर दिन बदलती है, पर सिद्धांत स्थिर रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है, वह अंततः अधर्म में फंस जाता है। अवतार मनुष्य को सिद्धांतों पर टिके रहना सिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी मौन तोड़ना पड़ता है,
और कभी कभी बोलते हुए भी मौन रखना पड़ता है। हर सत्य हर जगह कहना धर्म नहीं होता और हर मौन पाप नहीं होता। अवतार मनुष्य को यह विवेक देता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही विवेक धर्म का वास्तविक रक्षक है। अवतार का एक गहरा उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने भीतर की हिंसा को पहचान सके। कई बार मनुष्य धर्म के नाम पर क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध पाल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा धर्म अधर्म से भी अधिक खतरनाक होता है। अवतार मनुष्य को यह सिखाने आता है कि धर्म दृढ़ होता है, क्रूर नहीं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन बना लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में धर्म से नहीं डगमगाता। सुख में अहंकार नहीं, दुख में निराशा नहीं, यही संतुलन धर्म की रक्षा करता है। अवतार मनुष्य को इसी संतुलन की साधना कराता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा का अंतिम चरण यह है कि तुम अपने जीवन को उदाहरण बना दो। उपदेश शब्दों से दिए जाते हैं, पर प्रेरणा जीवन से मिलती है। जब एक व्यक्ति भी धर्म पर अडिग रहता है, तब अनेक लोग साहस पाते हैं। अवतार इसी श्रृंखला की पहली कड़ी बनता है और फिर मनुष्य स्वयं उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब यह जान लो कि अवतार का उद्देश्य केवल युद्ध या शक्ति दिखाना नहीं है। यह धर्म की रक्षा के लिए चेतना जगाने, मनुष्य के भीतर सत्य और विवेक का दीपक जलाने आता है। जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर धर्म को पहचानता है, अपने कर्म को शुद्ध करता है, अपने भय और अहंकार पर विजय पाता है, तभी अवतार का कार्य सफल होता है। ईश्वर केवल मार्गदर्शक है, असली शक्ति और धर्म का पालन मनुष्य के अपने भीतर है। धर्म की रक्षा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आंतरिक स्थिरता से होती है। जब मनुष्य अपने हृदय, अपने विचार और अपने कर्म में संतुलन और साहस रखता है, तब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अपने कर्तव्य में अडिग रहता है। यही अवतार का सबसे गहरा संदेश है। धर्म को केवल शब्दों में न देखो, उसे अपने जीवन में उतारो, अपने कर्मों में जीवित रखो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अवतार यह दिखाने आता है कि मनुष्य चाहे कितना भी भयभीत हो, चाहे कितना भी अकेला महसूस करे, यदि वह सत्य के मार्ग पर खड़ा है, तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। धर्म की रक्षा केवल बाहरी युद्ध से नहीं होती, यह आत्मा की दृढ़ता, मन की जागरूकता और कर्म की पवित्रता से होती है। अंततः हे अर्जुन, अवतार यह कहता है कि हर युग में जब मनुष्य धर्म को भूल जाता है, जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। पर मेरे प्रकट होने का लक्ष्य केवल दिखाना नहीं, बल्कि तुम्हें, हर मनुष्य को अपने भीतर के सत्य और धर्म को पहचानने का अवसर देना है। जब तुम स्वयं धर्म के प्रति जागरूक हो जाओगे, तब संसार अपने आप सुधरने लगेगा। इसलिए हे अर्जुन, यह याद रखो कि धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा कार्य मनुष्य के भीतर होता है। अवतार केवल संकेत देता है, मार्ग दिखाता है, प्रेरित करता है। वास्तविक शक्ति, वास्तविक धर्म और वास्तविक साहस तुम्हारे अपने हृदय में निहित है। इसे जगाओ, इसे अपनाओ और इसे स्थिर रखो। यही पहला बिंदु अवतार का उद्देश्य, धर्म की रक्षा का संपूर्ण संदेश है। हे मित्रों, जैसे हमने आज देखा, अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्ञान और कर्म का रहस्य, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि कर्म करते समय कैसे मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है और ज्ञान का मार्ग कैसे अपनाया जाए। इस अगले भाग में आप जानेंगे कैसे सही कर्म और ज्ञान का संतुलन जीवन बदल देता है। संन्यास और कर्मयोग के बीच का अंतर। मनुष्य अपने जीवन में निर्णय लेने और भय मुक्त होने का तरीका सीख सकता है। याद रखिए, यही सीख आपको सिर्फ गीता में नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी बदल सकती है। और हाँ,
अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो माधव अमृत संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आप सीधे देख सकें। अगली वीडियो में हम और गहरे उतरेंगे और आपको बताएंगे कि ज्ञान कैसे कर्म को पवित्र बनाता है और मनुष्य को मुक्त करता है। तो बने रहिए, सीखिए और अपने जीवन को अमृत बनाइए।